क्वेश्चन सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे आपका रेलवे में पूछा जाता है और सेम पैटर्न पे, और इस बार यूपी पुलिस के एग्जाम में भी सेम पैटर्न में क्वेश्चन आया था इसी पे। तो क्वेश्चन को बनाने का सबसे यूनिक अप्रोच क्या हो सकता है, वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क, बिल्कुल टाइम एंड वर्क ही अगला हमारा टारगेट है कि आप लोगों को हम टाइम एंड वर्क ऐसा बता दें कि आप एक अलग नजरिए से उसको देखें कि टाइम एंड वर्क कैसे लगाया जाता है एक्चुअल में। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, देखिए इजी क्वेश्चन तो सभी से बन जाते हैं। आइए क्वेश्चन को, टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे लगाते हैं। परसेंटेज का बड़ा कॉमन सा टेक्निक होता है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कैसे आप आसानी से बना सकते हैं सबसे इजी तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि मतदाता सूची में 10% लोगों ने मत नहीं डाला। इसका मतलब फ्रैक्शन में 10% को हम बोलते हैं 1/10। 1/10 का मतलब हो गया कि 10 लोगों में ने 1 लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब डाला कितना लोगों ने होगा, 9 लोगों ने डाला होगा। बहुत कॉमन सी चीज है। जबकि डाले गए मतों में 10% अवैध पाए गए, मतलब जो डाला गया है यानी जो 9 वोट डाले गए इसमें से 10% अवैध हो गए। तो ऐसे केस में क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है, इसलिए हम गुणा करते हैं। तो 10% और हो गया तो एक बार और लिख देंगे कि जो बचा हुआ था उसमें से फिर से 9 हो गए। ठीक है, अगला लाइन देखेंगे, यही समझना है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो तो बना दिया एक एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का जो मैंने बताया था ट्रिक, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आप तभी समझ सकते हैं जब पूरा वीडियो जानेंगे। ठीक है, और हमको खुशी इस बात की हो रही है कि मैक्सिमम लोग वीडियो बना रहे हैं, वो छोटे यूट्यूबर हो या फिर बड़े हों, ठीक है, जो पढ़ाते हैं जो, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सबका फायदा होने वाला कि एक नई टेक्निक अगर मैथ्स में मिलेगी तो स्पीड सबकी बढ़ने वाली है, और उसका कहीं ना कहीं सबको फायदा मिलने वाला जितने लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ समझते हैं जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज होता है कि क्या करना होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। ये तो दे दिया क्वेश्चन में कि 56% प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें लैंग्वेज समझना होगा, नहीं तो फिर आप गलत कर देंगे रेशियो से। इसके आगे वाली लाइन जो ये डेटा दिया हुआ ना, ये क्या दिया हुआ ये समझना है। 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीता है, अंतर से जीता है, ध्यान समझिएगा, अंतर। तो ये अगर 56% पाया होगा जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पाया होगा, 44%। इसका अंतर लिखेंगे यहाँ पे, अंतर कितना है 6, और इधर 6, 12%। और 12% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 3/25। मतलब 25 अगर वोट होंगे टोटल दोनों में, तो इसको मिला होगा 3 वोट। इसको कितना मिला होगा, 3 वोट। देखिए 25 में से 3 लिखा हमने यहाँ पे कि 3 ही वोट मिले होंगे, बाकी क्वेश्चन हो गया। और इसको आप एक सिंगल 3-4 सेकंड में लिख सकते हैं, इतना मैंने बस समझाने के लिए इस तरीके से लिखा कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, 2500 आ जाएगा। इधर वाला अगर कुछ कट जाए तो काट भी सकते हैं। और दूसरा हमारे पास इधर क्या आ गया, देखिए 9 गुणे 9 81, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू में हमको दिया हुआ है 1458 दिया हुआ है, जो पाया है इसने। ठीक है, 1458। अब ये इससे कितना गुना पे होगा, बस यही चीज आपको यहाँ पे निकालनी है। कैसे कि 3 के टेबल में जो लास्ट में 8 आता है ना, वो कितने बार आता है, 6 बार में आता है। देखिए कैसे, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तो वहां मैंने स्पीड में काट दिया कि डायरेक्ट कट जाएगा, कैसे कटेगा। आपको क्या टेक्निक होगा वो भी सिखाते हैं हम आपको, कि इसके लास्ट में 8 है, इसके टेबल में आता है, मतलब ये 6 नंबर के टेबल में आता है, यानी 6 गुना पे होगा, नहीं तो और 16 गुना होगा, 26 गुना होगा ऐसे। लेकिन आप अप्रॉक्स देखिए कितना है, 6 गुना। तो इसमें भी 6 से बस गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल में पूछा जाए या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, एग्जाम के नाम से फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे इजीएस्ट तरीका होगा, बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, लैंग्वेज बदल गया है लेकिन क्वेश्चन तो वही है। एक बार ध्यान से देखेंगे कैसे हुआ पहले। अब थोड़ा सा स्पीड में हम लगाते जाएंगे। 90% लोगों ने वोट डाले, इसका मतलब 10% नहीं डाले होंगे, तो 10 से कितना हो जाएगा, 9। 80% वैध वोट थे, मतलब 20% नहीं होंगे, यानी 5 में कितना, 4। ये 20% का मतलब क्या होता है, ये तो समझ रहे होंगे ना आप लोग क्या मैं लिख रहा हूँ। 1/5 है तो 5 में 1 चला गया तो 4 बचा। फिर इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहीं पे समझना है, यही लाइन पे गलती करते हैं लोग, यहीं पे समझना है कि विजेता वैध मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ और विजेता को इतने वोट प्राप्त हुए। इस बार अंतर नहीं दिया है, ध्यान समझिएगा, कितने वोट प्राप्त हुए, 60%। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5, मतलब 5 में से इसको 3 वोट मिल गए। यहाँ पे हमने अंतर नहीं लिखा कि एक 60 पाया होगा तो एक 40 पाया होगा, दोनों का अंतर 20 होगा, नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि विजेता को इतना मिला है और क्वेश्चन में बोला गया है कि 60% मिला है, यही डेटा दिया हुआ था। बस इनको सॉल्व कर लीजिए कि ये 5 गुणे 5 25, और ये कितना हो जाएगा, 250, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। 108 की वैल्यू दिया है 6
4 8। अब देखिए डायरेक्ट कैसे काटेंगे, बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि आप इतना जल्दी डायरेक्ट कैसे काट देते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस होती है। आप खुद से सोचेगा कि 100 का 6 गुना, 8 का 6 गुना, बस ऐसे काट सकते हैं। तो कितना गुना पे, 6 गुना पे हो गया। जीरो अपने आप लग जाएगा इसके साथ, इसमें फिर से 600 से गुणा कर लीजिए। 25 का गुणा 6 में करिए, जीरो लगा दीजिए। इसका भी सेम ही आंसर आ गया क्या? ठीक है, यही वाला आ गया, ये वाला आंसर हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से लगाइए, लेकिन सबसे यूनिक अप्रोच होना चाहिए आपका। और हम चाहते